सुनिए ना सर, आपका मन नहीं भरता है क्या? बिहार को शिक्षा की दृष्टि से पूरे देश में सबसे नीचे लाकर, बिहार को स्वास्थ्य की दृष्टि से देश में सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर, और ये जो भ्रष्टाचार वाला गीत आप हर मंच से चुनाव में गाते हैं, आज उसी के बारे में पूरा डेटा लेकर बैठे हैं। जब हर चुनाव के पहले मंच से आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र करते हैं, तब हर एक उस व्यक्ति को हंसी आता है जिसे राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में बेड पाने के लिए वहां मौजूद कर्मचारी के जेब में 500 रुपया का नोट डालना पड़ता है। हर एक उस व्यक्ति को हंसी आता है जिसे थाना में एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दरोगा साहब का जेब गर्म करना पड़ता है। सर, ये वो राज्य है जहां के ब्लॉक में सेक्रेटरी साहब से किसी कागज पर हस्ताक्षर कराने से पहले उनके चपरासी के जेब में 50 रुपया का नोट डालना पड़ता है। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आकर यह शिक्षा देंगे कि किस राज्य में ऐसा नहीं होता है, तो सुन लीजिए, हम बिहार की बात करेंगे। बंगाल में ऐसा होता है तो वहां पर बोलने वाले बहुत लोग हैं, वे लड़ रहे हैं। हमें बंगाल या फिर किसी अन्य राज्य से कोई मतलब नहीं है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पता है बिहार पहले क्या था? अगर उसको छोड़कर साहब लोग आज क्या है इस चीज का जिक्र करते तो वे निश्चित बताते कि आज बिहार देश का दूसरा सबसे भ्रष्ट राज्य है। शायद सत्ता की उस गद्दी पर बैठे नेताओं को यह नहीं दिखता कि बिहार में आज अगर किसी लड़के का बाप किसी सरकारी अस्पताल में मर जाता है तो उसके लाश को ऐसे ही किसी कोने में फर्श पर फेंक दिया जाता है। सर, पता है अगर उसके पास 300-400 रुपया होता तो किसी भी कर्मचारी के जेब में डालता और फिर उसे एम्बुलेंस भी मिल जाता और उसके बाप के लाश को उठाने वाले भी। 2019 के आखिरी में आईसीएस यानी कि इंडियन करप्शन सर्वे ने एक रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि देश के राज्यों में राजस्थान सबसे भ्रष्ट राज्य है, तो वहीं दूसरे नंबर पर बिहार आता है। शायद अब कोई साहब बोल देंगे कि राजस्थान से ऊपर रहना ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। वैसे भी जिस राज्य में चपरासी से लेकर साहब तक पैसों से चलते हो, वहां राजस्थान से ऊपर रहना ही निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी है। इंडियन करप्शन सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि राज्य के 75% लोगों ने यह माना है कि उन्हें कोई भी काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। इसके अलावा 50% लोगों ने माना था कि उन्हें अपने कामों को करवाने के लिए राज्य के अधिकारियों को रिश्वत के तौर पर रुपया देना पड़ता है। इसके अलावा 25% लोगों ने माना था कि उन्हें अपने कामों को कराने के लिए 1 या 2 बार घूस देना पड़ा है। इंडियन करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट में देश भर के 1,90,000 लोगों से भ्रष्टाचार से संबंधित सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 51% लोगों ने माना था कि उन्हें पिछले 12 महीने में 1 बार रिश्वत जरूर देनी पड़ी है। इनमें सबसे ज्यादा पुलिस और नगर पालिका विभाग शामिल थे। इस सर्वे में भ्रष्टाचार के टॉप 8 राज्य भी शामिल किए गए थे। वैसे भी बात करने से फायदा क्या? सर्वे बताकर हम कर ही क्या सकते हैं। यहां तो किसी साहब को मंत्री बनने के कुछ घंटों के अंदर ही अपना इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जो भ्रष्टाचार के आरोपों का अभी सामना कर रहा है, उसे इस सरकार में मंत्री पद भी सौंपा जाता है। खैर, सुशासन की यह सरकार अपने कुव्यवस्था को छुपाने से ज्यादा अगर उसे ठीक करने पर ध्यान देती तो शायद राज्य की स्थिति अब तक काफी बेहतर हो चुकी होती। लेकिन उसे अपने कुव्यवस्थाओं पर पर्दा डालने से फुर्सत ही कहां है। बाकी हम हमेशा की तरह सत्ता से सवाल पूछते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। बस इसी मदद के कारण आज भी हम आपके सवालों को आंख उठा के उन बड़े साहबों से पूछ रहे हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह, कैमरे के पीछे खड़ी है सौम्या राठी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।